गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद अमन में आपका स्वागत है। नाइन्थ क्लास में हम लोग जो अपना लेसन पढ़ रहे हैं वह है हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी एंड पावर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इसमें कि हमारे को एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो हम भोजन करते हैं। यानी बिना खाने के हम कोई वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो एनर्जी इज ए कैपेसिटी टू डू वर्क। जो एनर्जी है इट इज़ ए कैपेसिटी टू डू वर्क। और अब ये वर्क मैंने आपको लास्ट टाइम तक इतना बता दिया था कि वर्क कब होता है, अगर आप उस पर कोई बल लगा रहे हैं, आप उस पर कोई किसी वस्तु पे आप बल लगा रहे हैं, लेकिन बल लगाने के बाद अगर वो वस्तु का विस्थापन हो जाता है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी बताए थे। अब जैसे आप खड़े हैं किसी स्थान पे, ब्रीफ केस लेके खड़े हैं आप, वो बल आपका ब्रीफ केस आपके हाथ में ही है, वो कहीं नहीं जा रहा, तो वो स्थान उसका विस्थापित नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कोई भी वर्क हम कहेंगे कि नहीं हुआ, ठीक है। वर्क इज, जो भी वर्क डन हुआ है वो हमारा जीरो होगा। वर्क डन हमारा कब होता है, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाती है या कुछ दूरी पर वो चली जाती है। यानी किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें उसमें फोर्स लगाने की आवश्यकता होती है, वही हमारा वर्क कहलाता है, वही हमारा वर्क कहलाता है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक उसका फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा वो वॉइस मैसेज में। तो मैंने आपको वर्क डन यानी कि W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S, जहाँ पे W हमारा वर्क, F हमारा फोर्स और S हमारा डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्थापन। आप इसके स्थान पे दूरी भी लिख सकते हैं। किसी किसी बुक में S को दूरी दिया हुआ है, किसी किसी स्थान में इसको विस्थापन दिया हुआ है। तो यानी वर्क डन कब हुआ, वर्क डन कब हुआ, जब किसी वस्तु पे बल लगा और उस बल लगने के कारण वो वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो गई। तो W का फॉर्मूला बन गया था F इंटू एस। अब F इंटू एस, इसका मात्रक मैंने आपको समझाया था, W इज इक्वल टू F इंटू एस। F का क्या होता है, न्यूटन मात्रक, क्या होता है, न्यूटन। और जो हमारी दूरी है उसको मीटर में, तो हमारा जो वर्क का मात्रक है वो हो गया न्यूटन मीटर। लेकिन इसका जो SI मात्रक है वो होता है जूल। क्या होता है, जूल। ये दोनों ध्यान रखिए, न्यूटन मीटर और SI में, इंटरनेशनल सिस्टम में इसका मात्रक जो होता है वो होता है जूल। तो हम ये वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। और वर्क हमारा कब हुआ, जब आपने फोर्स लगाया किसी वस्तु पे और उसको किसी स्थान पे डिस्प्लेस कर दिया, यानी उसका विस्थापन हो गया। अब हम पढ़ेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब देखिए, हमें देखिएगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये क्या है आखिर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। देखिए, हमें मालूम है किसी भी वस्तु को यदि हम ऊपर छोड़ते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। अब मान लीजिए आप कहीं से आप किसी बुक को उठा रहे हैं। अब जब आप उस बुक को उठा रहे हैं यानी आप अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं। बुक की जगह आप कोई और चीज भी ले लीजिए, आप किसी भी चीज को आप उठा रहे हैं, दैट मीन्स द वर्क जो हो रहा है वो पृथ्वी के अगेंस्ट ग्रेविटी के हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींच रही है और आप उस वस्तु को ऊपर ले जा रहे हैं। तो यानी उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध कार्य हो रहा है, उसके विरुद्ध कार्य हो रहा है। और ये जो वर्क हो रहा है उसके विरुद्ध वो उस वस्तु के वेट के बराबर होता है। यानी अब हम अगर ये कहें कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन यानी कि W, अब अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा
m/g/h। ये आपको खास बात ध्यान रखनी है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया W = Fs, ठीक है। वो तो वहाँ पे सिंपल सी इतनी बात है कि आपने किसी चीज़ पर बल लगाया, आपने किसी बक्से को आपने पुश किया और वो बक्सा अपने स्थान से हट गया, ठीक है। वो आप तो हो गया आपका W = F/s। यहाँ पे आप अगेंस्ट ग्रेविटी, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जो वर्क डन होगा वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा m/g/h। ये ग्रेविटी कहाँ से आई? क्योंकि वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है और ये वो वस्तु है जिसका मास है और कितनी ऊंचाई पे आप उसको उठा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे m = मास, g is gravity and h is height। नोट कर लें, अगर अगेंस्ट ग्रेविटी हम कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है W = m/g/h। m/g/h, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से आपको मैं रिमाइंड करवा दूं, हम लेसन पढ़ रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क का क्या मतलब है, एनर्जी का क्या मतलब है, फिर आगे पावर का क्या मतलब होगा, वो बात की बात है। अभी तो आपको वर्क और एनर्जी इसके आपस में हम इस चीज़ को समझा रहे हैं। एनर्जी कब आती है, वर्क कैसे होता है, एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं होगा, ठीक है ना। एनर्जी से ही आपका वर्क है। तो वर्क डन कब होता है, जब वस्तु पे फोर्स लगता है और उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कुछ दूरी पर। और अगर अगेंस्ट ग्रेविटी हम कार्य कर रहे हैं तो वर्क डन हमारा होगा m/g/h। चलिए इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये वर्क डन आखिर होता क्या है। ये वर्क डन होता क्या है। अब जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, हाउ मच वर्क इज डन, यानी कितना कार्य हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ के ही हमें पता चल गया कि कार्य की गणना कीजिए। हाउ मच वर्क इज डन, इसका मतलब W हमें निकालना है। हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, यानी उस पर बल लग रहा है 10 न्यूटन का। तो यानी F जो है हमें दे रखा है 10 न्यूटन, इसका मात्रक होता है बल का। अगर उस पर बल लग रहा है 10 न्यूटन का, इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, इन मूविंग अ ऑब्जेक्ट यानी एक वस्तु को मूव करने के लिए 1 मीटर तक, यानी उसका जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 1 मीटर। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि कितना वर्क डन हुआ है अगर किसी वस्तु पे बल लग रहा है 10 न्यूटन का, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और वस्तु जो है 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो रही है, तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला F × S, वेरी सिंपल, F इज 10 एंड डिस्टेंस इज 1 मीटर। तो वर्क कितना आ गया 10, देखिए ध्यान से, ठीक है। क्योंकि इसका SI मात्रक हमारा जूल होता है तो ये 10 जूल हमारा उसका वर्क आ गया। वेरी सिंपल है ना। यानी आपने ये जान लिया कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। सिंपल आपको क्वेश्चन दे दिया कि इतना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो वर्क डन कितना होगा अगर वस्तु 1 मीटर की दूरी पर विस्थापित हो जाती है, ठीक है। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, our next question is calculate the work done. Now, see the change in the question. What are they saying? Calculate the work done in lifting 200 kg of water. In lifting 200 kg of water. यानी किसी वस्तु का हमें मास दे रखा है, किसी वस्तु का हमें मास दे रखा है, यानी मास दे रखा है 200 kg, 200 kg of water through a vertical height, through a vertical height। अब थ्रू अ वर्टिकल हाइट, अब आप इसमें देखिए हमें इसकी जो हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ 6 मीटर,
यानी h हमें दे रखा है 6 मीटर एंड g इज गिवन, हम इन्होंने हमें g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ना क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझिए। अब पहली बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, उसमें हमें क्या दिया है तो इसको देखिए आपको पता चल गया। पहला क्वेश्चन जो हमने किया उसमें भी हमें वर्क ही निकालना था, वर्क डन, इसमें भी हमें वर्क डन ही निकालना है। बट व्हाट इज द चेंज? चेंज हमारा क्वेश्चन में है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा आपको पता चल जाएगा, और क्वेश्चन देखने से ही हमें पता चल जाता है कि विच फॉर्मूला इज यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, इसमें कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे इसमें कह रहे हैं कि हाउ मच वर्क, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग, यानी कि 200 लिफ्ट करना यानी उसे उठाना, लिफ्ट करना यानी कि उसे उठाना, कि 200 किलो की जो बाल्टी है वाटर से भरी हुई थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर, थ्रू अ वर्टिकल हाइट यानी हम उसे अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं। और जब अगेंस्ट ग्रेविटी काम करते हैं तो हमारा फॉर्मूला अभी बताया मैंने mgh हो जाता है। तो W इज इक्वल टू m इज 200 मल्टीप्लाई g इज 10, हाइट इज 6। सो व्हाट विल यू गेट? इट विल बिकम 2000 मल्टीप्लाई 6 and W is equal to 600,006, 12,000। अब आप देखिए ये आपका 12,000 जूल वर्क हमारा आंसर आ गया, इतना वर्क हमारा हुआ। इन लिफ्टिंग अ 2000 kg ऑफ बकेट ऑफ वाटर, जिसमें 200 किलो वजन है, उसको लिफ्ट करने में थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर, यानी एक सीधी ऊंचाई। वर्टिकल हमेशा सीधी चीज़ को बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे होता है। ठीक है बेटा, नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। Okay. Now let us do next question. क्वेश्चन देखने में सिंपल लगे बेटा, लेकिन उनकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। चैप्टर को समझ के यदि आप क्वेश्चन करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। और मैंने आपसे बताया, मैंने जब से आपका मोशन चैप्टर स्टार्ट किया, लॉज ऑफ मोशन किया, अब मैं आपको यह लेसन करा रहा हूँ, तो जो हमारे फॉर्मूले मोशन में थे वो भी हमारे आगे आके क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसका हम पढ़ते हैं, देखते हैं। ये कह रहे हैं अ कार वेइंग 1000 kg, अ कार वेइंग यानी कार का जो मास है। अब मैंने इस पहले लिख लिया 2000 kg, साथ में लिख ले तो आपको आसानी रहेगी। अ कार वेइंग 1000 kg एंड ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड यानी वो चल रही है 30 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। इसका मतलब जो प्रारंभिक वेग है u, वो हमें दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान दीजिए आपकी। अब आप कहेंगे अभी वर्क डन हम निकाल रहे हैं, इसमें ये u कहाँ से आ गया, प्रारंभिक वेग कहाँ से? मैंने अभी आपसे बताया कि कोई भी क्वेश्चन है हमें निकालने के लिए पुराने फॉर्मूले भी यूज़ करने पड़ सकते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है ना, जैसे हम फोर्स वर्क डन निकाल रहे हैं F/S, तो हो सकता है हमें फोर्स ना दिया हो, पहले हमें फोर्स निकालना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमें इसमें इन्होंने क्या रखा है, कार वेइंग 1000 kg, इट्स नॉट 2000 kg, इट इज़ 1000 kg, सॉरी इट इज़ 1000 kg। ठीक है, एंड ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50